Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Sadhvi and हमने पिछले वीडियोस में फैमिली लॉ की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले हिंदू लॉ डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी कंट्री में दो टाइप्स ऑफ लॉज हैं, विच इज जनरल लॉ एंड पर्सनल लॉ। सो दीज हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ आर द सब सेक्शंस ऑफ पर्सनल लॉ। सो पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ, उसका ओरिजिन एंड उसके सोर्सेज डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। सो there are two schools of Hindu law, Mitakshara and Dayabhaga. And this Mitakshara school is further divided into sub-schools. So we will be discussing these sub-schools in details in further slides. So let's get started with the video. First of all, schools of Hindu law. Schools of Hindu law are considered to be the commentaries and the digestives of Smritis. क्या है ये जो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है, ये क्या माना जाता है? ये क्या है? कमेंट्रीज और डाइजेस्टिव्स हैं स्मृतिज के। स्मृतिज हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था क्या थी। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ थी हमारी, एंशिएंट सोर्सेज। तो उन्हीं को यूज करके ये आपके जो स्कूल्स हैं ये बनाए गए हैं, उन्हीं पे बेस्ड है एक तरीके से। These schools have widened the scope of Hindu law and explicitly contributed to its development. इन्हीं स्कूल की वजह से हमारा जो हिंदू लॉ है उसका जो स्कोप है वो पूरे कंट्री में वाइडन हुआ है, एंड इट हैज contributed and it has also contributed to its development. Okay, so now as we know that there are two major schools of law, Hindu law, which are Mitakshara and Dayabhaga. So firstly we will be discussing Mitakshara in detail. So what is Mitakshara? Mitakshara is one of the most important schools of Hindu law. It is a running commentary of Smriti written by Yajnavalkya. क्या है? मिताक्षरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल है हिंदू लॉ का, एंड इट इज अ रनिंग कमेंट्री ऑफ स्मृति रिटन बाय यजनावल्क्या। तो ये किसका डाइजेस्ट है? आप मतलब इसका, इस मिताक्षरा स्कूल का सोर्स क्या है? कौन सी स्मृति है? ये वो स्मृति है जो यजनावल्क्या ने लिखी थी, एंड उसी का डाइजेस्ट हमारा मिताक्षरा लॉ स्कूल में देखने को मिलता है। दिस स्कूल इज एप्लीकेबल इन द होल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। तो आपका जो मिताक्षरा स्कूल है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। द मिताक्षरा हैज अ वेरी वाइड जुरिस्डिक्शन, हाउएवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री प्रैक्टिस लॉ डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कस्टमरी रूल्स फॉलोड बाय देम। अब हमने देखा कि मिताक्षरा जो है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, बट पूरे इंडिया में भी वो जगह के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि सब लोगों की अपनी लोकल अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लोकल आपके अलग अलग कस्टमरी रूल्स हैं। सो उनकी वजह से उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से ही फिर मिताक्षरा स्कूल के आपके फर्दर सब स्कूल्स बनाए गए हैं। नाउ बेसिकली व्हाट इज मिताक्षरा स्कूल, मतलब इसमें इसका आप अगर देखो तो इसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये इसमें फॉलो क्या क्या चीजें होती हैं। सो मिताक्षरा स्कूल सन हैज एन इंटरेस्ट इन फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस बर्थ। इसमें क्या होता है कि इसमें बेटे को अपने फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बर्थ से ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसमें माना जाता है कि ही इज कॉर्परेटर इन द प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज फादर। वो भी बराबर का हिस्सेदार है, पैदा होने के साथ ही वो बराबर का हिस्सेदार हो जाता है अपने पापा की प्रॉपर्टी में। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005, डॉटर इज ऑल्सो considered to be a corporationer and has right in corporationary property from a birth. तो इस अमेंडमेंट से पहले क्या था? सिर्फ बेटे को ये हक होता था, ये राइट मिलता था पैदा होते ही कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता था, बट इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के बाद डॉटर को भी ये राइट मिलने लगा। सो नाउ एज आई टोल्ड यू दैट मिताक्षरा स्कूल जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है सब स्कूल्स में। तो वो कौन से सब स्कूल्स हैं? तो देर आर 5 सब स्कूल्स, नेमली बनारस हिंदू लॉ स्कूल, मिथिला लॉ स्कूल, महाराष्ट्र लॉ स्कूल, Punjab Law School, Dravida and Madras Law School. These law schools come under the ambit of Mitakshara Law School. They enjoy the same fundamental principle but differ in certain circumstances. तो मैंने जैसे कि बताया कि मिताक्षरा आपका पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होता है, बट वही है कि हर जगह पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है, अलग अलग तरीके के उनके कस्टमरी लॉज हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है।
बाकी इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल मिताक्षरा लॉ स्कूल से ही डिराइव होता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम अभी देखेंगे। सो अब हम इन सब स्कूल्स को हमारे जो है पूरे नॉट इन डिटेल बट हाँ इनका ऊपर का ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज बनारस लॉ स्कूल? This law school comes under the authority of Mitakshara Law School and covers northern India, including Orissa. Okay, क्या है ये लॉ स्कूल? आपका मिताक्षरा लॉ स्कूल के अंडर आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये कौन से पार्ट को कवर करता है? नॉर्थर्न इंडिया को, उड़ीसा को भी साथ में। एंड विरामित्रोदया, निरंजन सिंधु, विवादा आर some of its major commentaries. What do you mean by these commentaries? कि इसने मतलब इसका पर्टिकुलर सोर्स क्या है बनारस लॉ स्कूल का, इसका जो ड्राइव है वो कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? विरामित्रोदया एंड दिस विवादा समथिंग करके एक कमेंट्री है जहां से इसने अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। ओके, now, next is Mithila Law School. This law school exercises its authority in the territorial parts of Tirut and North Bihar. Okay, so ये आपका लॉ स्कूल कौन से पार्ट में होता है एप्लीकेबल? बिहार के पार्ट में। द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ स्कूल प्रिवेल इन नॉर्थ, एंड इसके प्रिंसिपल्स ज्यादातर कहाँ पे फॉलो होते हैं? नॉर्थ में। अगेन नॉर्थ में ही। द मेजर कमेंट्रीज ऑफ दिस स्कूल आर विवाद्रनाथकर, विवाद तमानी, स्मृत सारा। सॉरी गाइज, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है इन वर्ड्स की, बट हाँ अगर आप इन वर्ड को लाइक स्पेलिंग्स के थ्रू अगर याद रख सकते हैं इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि मिथिला लॉ स्कूल आपका नॉर्थ बिहार में एप्लीकेबल होता है एंड इट इज अगेन दिस इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम मिताक्षरा लॉ। Next is Maharashtra or Bombay Law School. The Maharashtra school has the authority to exercise its jurisdiction over the territorial parts including Gujarat, Karna and the parts where there is Marathi language is proficiently spoken. तो महाराष्ट्र लॉ स्कूल आपका कहाँ पे जुरिस्डिक्शन का है उसकी? आपकी आप देखेंगे कि इट इज इन गुजरात एंड करना, एंड आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपकी मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंटली स्पोकन है वहाँ पे भी यही आपका एप्लीकेबल होता है। इसकी मेन अथॉरिटीज क्या क्या है? व्यावहारा मुखा एंड विरामित्रोदया एटसेट्रा। दीज आर टू कमेंट्रीज जहाँ से इसने अपनी अथॉरिटीज को ड्राइव किया है। Next is Madras Law School. This law school tends to cover the whole southern part of India. It also exercises its authority under Mitakshara Law School. Okay, the main authorities of this school are Smriti Chandrika and Vidyaniti, etc. So Madras Law School आपका southern part में applicable है इंडिया के, and again it is Mitakshara Law School authority derived from, and इसकी authorities like इसकी main commentaries कौन कौन सी है? स्मृति चंद्रिका and विद्यावंती. Now, last is Punjab Law School. This law school was predominantly established in East Punjab. It had established its own customs and traditions. The main commentaries of this school are Viramitrodaya, and it established its customs from Viramitrodaya only. इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये पंजाब लॉ स्कूल है ये प्रिडोमिनेंटली आपका ईस्ट पंजाब में था, स्टेब्लिश हुआ था, एंड इन्होंने अपने खुद के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बनाए थे। एंड कौन सी कमेंट्रीज से इन्होंने अपने कस्टम्स को स्टेब्लिश किया? इट इज विरामित्रोदया, विरामित्रोदया। ओके, सो दीज आर द सब स्कूल्स ऑफ मित्राक्षरा स्कूल. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दयाभागा स्कूल. दयाभागा स्कूल प्रीडोमिनेटली प्रेवेल्ड इन असम एंड वेस्ट बंगाल. मैंने क्या बताया था कि आपका जो मिताक्षरा लॉ स्कूल है वो इंडिया के सारे पार्ट्स में एप्लीकेबल होता है, किसको छोड़ के? वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के. तो वहां पे मिताक्षरा नहीं होता तो क्या होगा? दयाभागा. ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो इट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डाइजेस्ट ऑफ लीडिंग स्मृतिज. इसमें माना जाता है, उसमें हमने देखा था कि पुरानी जो स्मृतिज थी जो याज्ञवल्क्य ने लिखी थी मिताक्षरा में, वो उनका डाइजेस्ट था. बट हमारा ये दयाभागा हमारा किसका डाइजेस्ट है? लीडिंग स्मृतिज का. लीडिंग मतलब जो अभी मॉडर्न स्मृतिज हैं. इट्स प्राइमरी फोकस वाज टू डील विद पार्टीशन, इनहेरिटेंस एंड जॉइंट फैमिली. ये जो इसका डीलिंग ये किस चीज से डील करता था कि पार्टीशन कैसे होगा एंड इनहेरिटेंस एंड इन सबके रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग ये डील करता था. अकॉर्डिंग टू कैने it was incorporated between 1090 to 1130 AD. इनके बीच में ये आपका इनकॉर्पोरेट हुआ था.
अब बेसिकली दया भागा स्कूल में फॉलो क्या होती है, फॉलो क्या चीज होती है? इन दया भागा स्कूल सन हैज नो राइट इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर बाय रीजन ऑफ बर्थ एंड फादर हैज पावर ऑफ एलिनेशन ओवर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज वेल एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हमने देखा था कि मित्राक्षरा स्कूल में बेटे को जन्म से ही, मतलब जैसे वो पैदा होता था उसको एक तरीके से एक राइट मिल जाता था कि वो भी बराबर का हिस्सेदार हो जाता था अपने पापा की प्रॉपर्टी में। एंड 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद गर्ल्स को भी ये चीज मिल चुकी थी। बट दया भागा स्कूल में क्या है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सन को कोई राइट नहीं है, लाइक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता फादर की प्रॉपर्टी में। एंड फादर के पास पावर होती है ट्रांसफर करने की, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किसी की परमिशन लेगा उसके बाद वो ट्रांसफर करेगा। उसमें वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ओके। Dayabhaga School was formulated with a view to eradicate all the other absorbed and artificial principles of inheritance. जो दयाभागा स्कूल है आपका, ये बनाया किस लिए गया था? ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी आपके आर्टिफिशियल प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, उनको खत्म किया जा सके। The immediate benefit of this new digest is that it tends to remove all the shortcomings and limitations of previously established principles and inclusion of many cognates in the list of hires. इसका मेन मतलब आप अगर देखें इसका फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ कि मिताक्षरा स्कूल में जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स थी या लिमिटेशंस थी, मतलब खामियां कमियां थी, उन सबको खत्म किया इसने। एंड उसको थोड़ा इम्प्रूव करके लगाया। अब पहले क्या होता था, मिताक्षरा स्कूल में आप अगर आप देखोगे तो फादर कोग्नेट्स वर्ड इज इट इज रिटन हियर। तो कोग्नेट्स का मतलब क्या होता है, पर्सन रिलेटेड टू योर मदर साइड, ठीक है। एंड इसका अपोजिट क्या होता है, एग्नेट्स। एग्नेट्स का मतलब क्या होता है, पर्सन रिलेटेड टू योर फादर साइड। तो जो कॉग्नेट्स थे इनको भी हायर की लिस्ट में इंक्लूड किया गया दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ में, जो कि मिताक्षरा में नहीं था। सो थैंक यू गाइस, यही था आज की वीडियो में। तो अब एक बार हम स्टार्टिंग से पूरा डिस्कशन कर लेते कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने स्कूल्स पढ़े हिंदू लॉ के। कितने स्कूल्स होते हैं? 2 स्कूल्स, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा is again further subdivided into 5 sub-law schools. Those are that महाराष्ट्र लॉ स्कूल, बनारस लॉ स्कूल, पंजाब लॉ स्कूल, मद्रास लॉ स्कूल, and one more there is, it is I guess, let me check, मिथिला लॉ स्कूल। ओके। सो ये आपके सब स्कूल्स थे। एंड हमने डिफरेंस देखा दोनों में। मिताक्षरा लॉ स्कूल में क्या था आपका कि जो सब बेटा है उसके पास राइट, मतलब बर्थ से ही राइट हो जाता था कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों में बर्थ से ही बराबर का हिस्सेदार हो जाता था। 2005 के अमेंडमेंट के बाद गर्ल्स को भी ये राइट दे दिया गया। बट दयाभागा स्कूल में क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। फादर की मर्जी होती थी, वो जिसको चाहे अपनी प्रॉपर्टी दे सकता था। एंड आपका मिताक्षरा स्कूल जो है वो कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे एप्लीकेबल है? होल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। एंड आपका जो दया भागा स्कूल है इट इज एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल एंड असम। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इस वीडियो का लिंक, नॉट इन वीडियो का लिंक, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ नोट्स का प्रोवाइड करा दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हम ये जो हमारी सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें हम पूरा हिंदू लॉ का सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड हिंदू लॉ का सिलेबस कवर करने के बाद हम लोग मुस्लिम लॉ पे आएंगे। धीरे धीरे वी विल कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। एंड या ये जो वीडियोस हैं इसमें मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि अगर सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको नोट्स की आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होने वाली है। मैं एग्जैक्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, यू कैन जस्ट चेक देम आउट। सो या थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।